जिसके संपर्क में कोई रहता है तो वो मीडिया के बीच में जाके बयानबाजी नहीं करता है। जिसको अपना काम करना रहता है वो काम कर लेता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं और पंखा जो है घर घर में पहुंचा और हम लोग लगे हैं कि पूरे बिहार में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में बवाल है, भूचाल है और बिहार की राजनीति के बदलने के आसार है। बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दावा तो यह भी है कि सरकार गिर जाएगी। आरजेडी की तरफ से दावा है कि विधायक टूटने वाले हैं। तो इन सवालों पर बातचीत करने के लिए और कई तरह के कयास हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रालोसपा के कद्दावर चेहरा, पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा जी हैं। सवाल की शुरुआत यहीं से, कैसे देखते हैं आरजेडी के जो बड़े नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने कहा कि 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। देखिए अभिषेक जी, जिसके संपर्क में कोई रहता है तो वो मीडिया के बीच में जाके बयानबाजी नहीं करता है। जिसको अपना काम करना रहता है वो काम कर लेता है। आप देखे होंगे कि बिहार में जिस दिन से जनादेश आया है एनडीए गठबंधन को, कयास लगाने वाले बहुत सारे लोग कयास लगाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। स्वाभाविक बात है। और हम लोग कहाँ हैं ये पूछिएगा तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस दिन से चुनाव का समापन हुआ है उस दिन से समीक्षा बैठक कर रही है और पूरे बिहार में समीक्षा बैठक चल रही है। और हम लोग बहुत ही जल्द पटना में एक बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग संगठन का विस्तार करते हुए आगे आने वाला चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी में लग गए हैं। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मुद्दा जो है पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई जैसे मुद्दों पर आज भी कायम है और संघर्ष जारी है। और इसके लिए जो भी लड़ाई होगा हम लोग सड़क से लेकर सरकार के दरवाजे तक लड़ने का काम करेंगे। एक सवाल ये है, एक जानकारी है हमारे पास, उसको दुरुस्त कर दीजिएगा। अगर आप कंफर्म करना चाहे जानकारी सही है नहीं सही है बता दीजिएगा। खबर ये है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की नज़दीकियां हाल के दिनों में बढ़ी है, बिहार में कैबिनेट विस्तार भी होना है अगर ये सरकार चलनी है तो खबर यह है जो अंदर खाने से आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा चूँकि केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी दिलचस्पी बिहार में शिक्षा मंत्री बनने की नहीं है जैसे कयास है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी बिहार की शिक्षा मंत्री हो सकती हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। और रही बात मंत्री बनने की, तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैसे बने, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाए और किसी गठबंधन में शामिल होकर मंत्री बन जाए या अपने पत्नी को मंत्री बना दे। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में सब सामने आ जाएगा। कयास लगाने वाले बहुत तरह के कयास लगाते रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक आखिरी सवाल है, चुनाव की तैयारी तो आप कर रहे हैं ना, आप पूर्णिया में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आप समस्तीपुर में, बिहार के दूसरे इलाकों में, तो पार्टी तो लगातार एक्टिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक्टिव हैं, आप भी लगातार एक्टिव हैं। तैयारी ऐसा नहीं लगता है कि साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि रालोसपा पूरी तरह से चुनाव के मूड में है? देखिए मूड में क्या है, तैयारी तो रखनी पड़ती है। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए, महागठबंधन से, और एक अपना गठबंधन बनाकर हम लोगों ने बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़े और पंखा जो है घर घर में पहुंचा। और हम लोग लगे हैं कि पूरे बिहार में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और मजबूती के साथ जब रहेंगे, कोई भी चुनाव आएगा, अभी पंचायती चुनाव आने जा रहा है, उसके बाद में जो भी चुनाव आएगा, लोकसभा आएगा, विधानसभा आएगा, उसमें हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार से कहते रहे हैं कि हमको मंत्री बनने का कोई चाह नहीं है। वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। ये सब उनका जो सोच है कि कुशवाहा समाज से और भी पिछड़े जो वंचित समाज है उससे कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने, उन लोगों का विकास हो और सदन में जाए और समाज के मुद्दों का उठाने का काम करे। इस पे कार्य कर रही है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। क्यास लगाने वाले क्यास लगाते रहेंगे। जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से सबको पता चल जाएगा कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। तो कयासों को खारिज कर रही है रालोसपा और साफ तौर पर धीरज सिंह कुशवाहा जी ये कह रहे हैं क्यास लगाने वाले क्यास लगाते रहें, लेकिन साथ ही यह भी कर रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। अगर बिहार चुनाव मोड में जाता दिख रहा है तो रालोसपा की तैयारी पूरी है, रालोसपा पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और तैयार रहना पड़ता है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।